साथ आज की डिबेट में हमारे सहयोगी रजनीश कुमार भी होंगे। तो सबसे पहले परिचय कराना चाहेंगे नीतीश पांडे हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद हैं, आनंद मिश्रा शिक्षक नेता हमारे साथ हैं, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ हैं, मनीष पांडे प्रवक्ता बीजेपी से और रजनीश कुमार संवाददाता। सबसे पहले रजनीश के पास हम चलेंगे। रजनीश, ज्यादा खींचना नहीं है भाई, आज टू द पॉइंट बात करना है। शिक्षक जो परेशान हैं उनकी बात होगी, बहाली क्यों नहीं हो रही है इस पर हम जाएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले एक बार रजनीश जरा रुकेंगे हम, जरा क्यों नहीं हो रहा सर। सुनील जी चाय पी रहे हैं, सुनील जी जरा बताइए, चाय पीते ही पीते बताइए आखिर समय पर बहाली क्यों नहीं हो रही है। देखिए, ऐसा है कि ये बात पूरी तरह मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि शिक्षकों की बहाली बड़े पैमाने पर होने जा रही है। कुछ तो पद रिक्त हैं, कुछ पद का सृजन के लिए स्वास्थ्य विभाग में लंबित है और बड़े पैमाने पर कोई भी जो है इन लोग में कोई शिक्षक बेरोजगार नहीं बचेंगे, क्योंकि देखिए नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो माननीय नीतीश कुमार जी ने 20 लाख नौकरियों और रोजगार देने का वायदा किया, उस पर काम शुरू हो गया है। शिक्षकों का भी एक बड़े पैमाने पर होनी है। अन्य चीजों का आप देख रहे हैं, इंजीनियर का हुआ है, पॉलिटेक्निक में लोगों का हुआ है, टीचर का और अन्य बहालियों का, क्योंकि ये जो मॉडल होगा नौकरी देने का और बेरोजगार दूर करने का मॉडल, हमें लगता है इसी मॉडल पर केंद्र सरकार भी नकल कर रही है और वो भी देखा देखी कर रही है। तो निश्चित ही बेरोजगारी दूर करने की दिशा में सरकार के जो कदम है वो बाकी अन्य विभागों में भी हो रहे हैं, शिक्षकों पे भी हो रहा है। और आप देखे होंगे कि भाई अब पद लंबित है, लाखों शिक्षकों की बहाली होने वाली है। थोड़ा धैर्य धरे, अब धैर्य धरे और उसमें इनका बहाली भी निश्चित होगा। कोई शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं वो बेरोजगार नहीं बचेंगे। रजनीश कह रहे हैं सुनील जी कि कोई बेरोजगार नहीं बचेगा, सबकी बहाली हम कर लेंगे, जरा पेच बताइए। रजनीश साहब हमें सुन पा रहे हैं? विवेक सवाल दोहराएंगे फिर से। हाँ, सवाल यही है कि इसमें पेच कहाँ है। ये तो कह रहे हैं कि हम करने के लिए तैयार हैं, जल्द कर लेंगे, लेकिन टेंटेटिव जो डेट है वो बता नहीं रहे। बिल्कुल, देखिए छठे चरण में भी इसी तरह से लेट लतीफी देखी गई थी और सातवें चरण की जब से बात चल रही है, यानी छठे चरण में जो 90,000 सीटों पर बहाली होनी थी उसमें 41,000 बहाली मात्र हुई है। उसके बाद जो बाकी सीटें हैं उसको 7th फेज में मर्ज करने की बात सामने आई है, जिसके बाद जो 2019 के जो सीटेट बीटेट एस्टेट पास जो अभ्यर्थी हैं, जो 1 से लेकर +2 तक इंतजार कर रहे हैं स्कूल में बहाल होने के लिए, उनके लिए कहा गया था कि जो सिस्टम है उसमें बदलाव होगा, यानी नए नियम के आधार पर बहाली होगी। यानी छठे चरण से अलग हटकर जो तरीका है वो बदला जाएगा। नियोजन इकाई में सेंट्रलाइज सिस्टम से बहाली होगी और 7th फेज में नई नियमावली जब कैबिनेट में मुहर लगेगी उसके बाद तैयार किया जाएगा। अब इंतजार इस बात की हो रही है कि नई नियमावली जो है उस पर कब मुहर लगेगी, क्योंकि तारीख पर तारीख मिल रही है। अगस्त से जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं वो ट्वीट करके जानकारी दे रहे हैं कि हम 7वें फेज के जो विज्ञापन है उसको हम जारी करेंगे। लेकिन उसके बाद अब तो यही स्थिति हो गई है, शिक्षा मंत्री हो चंद्रशेखर या फिर अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, अब अभ्यर्थी तो दूर, मीडिया से भी बातचीत करना नहीं चाहते हैं। बाकी सवालात उनसे आप एक मिनट रुकिएगा सुनील जी का मुद्दा जैसे सुनील जी है, ये क्यों बात नहीं करना चाहते हैं? रजनीश की परेशानी, बिल्कुल रजनीश तो सामने रहते हैं ना, वो घूमते हैं, मंत्रियों के पीछे घूमते हैं कि कोई जवाब देगा, क्यों नहीं बात करना चाहते हैं, क्यों भागते हैं? देखिए, आप अगर संदर्भ देखें तो संदर्भ में लाखों हजार करोड़ राज्य सरकार का केंद्र सरकार को देना देय है और यहाँ पर एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है जिसे केंद्र सरकार भेदभाव के तहत पूरी तरह से निभा नहीं पा रही है। इसके बावजूद भी जो हमने वायदे किए हैं वो आंतरिक संसाधनों से भी शिक्षकों को लाखों हजार तनख्वाह दे रहे हैं और आगे 2 लाख से अधिक नियुक्तियों में तनख्वाह देंगे। लेकिन ये बात जो केंद्र सरकार के लोग हैं जो कि बिहार का हक हुकूक नहीं दे रहे हैं, तो और वो जो 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार का वायदा किए, जो 8 वर्षों में 16 करोड़ रोजगार के हो गए, उनसे भी कोई पूछे कि भाई तुम्हें क्या, हम तो कर रहे हैं, थोड़ी लेट हो गई, निश्चित हो गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से अभ्यर्थियों से कहता हूं कि थोड़ा धैर्य धरे के रखें। नहीं तो कैसे धैर्य धरेंगे? नहीं, कैसे धैर्य धरेंगे? यहाँ पर तो फिर साल जैसे ही बीतेगा, फिर एक नया
देखिए 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की बहाली होने वाली है। इसके अलावा 8,000 कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली, और इसी में देखेंगे तो करीब 1 लाख प्राइमरी, करीब 80,000 अपर प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षक, सारे शिक्षकों को ले लें तो जो भी ट्रेंड और क्वालिफाइड शिक्षक हैं कोई भी बेरोजगार नहीं बचेंगे। लेकिन हाँ, आंतरिक संसाधनों से राज्य सरकार अभी तक वेतन दे रही है, इन लोगों को देगी, लेकिन आपके माध्यम से हम केंद्र सरकार वेतन की तो अभी बात ही नहीं हो रही है। नितेश पांडे जी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे साथ। नितेश पांडे जी, हम तो 6 महीने वेतन, बिना वेतन को 6 महीने पढ़ाने को तैयार हैं। हमें वेतन नहीं चाहिए। लाइए सुनील जी के साथ। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखिए मेरा, देखिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखिए। देखिए ऐसा कहना कि ये अगर कोई अभ्यर्थी है, निश्चित ही ये इनका जज्बा को सलाम है, ये कहते हैं बिना वेतन के पढ़ाएंगे, लेकिन ये भी आप देखेंगे तो बिना वेतन के किसी से काम लेना ये भी कानून अभी संसाधन नहीं है सरकार के पास। कानून से ये मैंने कहा, कानून सरकार के पास संसाधन नहीं, तो हम तैयार हैं मुफ्त विद्या देने के लिए। कहा कि आंतरिक संसाधन से भी सरकार लाखों शिक्षकों की नियुक्ति कर रही है, जो पाइपलाइन में है। कर रही है, पेपर में मई से ही हो रही है सर, पेपर में मई से ही बहाली हो रही है। थोड़ा सा आप धैर्य रखें, नौकरी देने की गाड़ी चल पड़ी है। 3 साल से धैर्य रखें सर, नौकरी देने की गाड़ी चल पड़ी है। नहीं वही नहीं, हम एक चीज और पूछ रहे हैं आपसे कि पुराने वाले शिक्षा मंत्री जी झूठे हैं या नए वाले? क्योंकि पुराने, सुन लीजिए, पुराने वाले नए वाले शिक्षा मंत्री 19 तारीख को कह रहे हैं क्या कि हमारे पास योग्य शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है सीटेट पास। और ये देखिए सदन में विजय कुमार चौधरी जी पुराने वाले शिक्षा मंत्री बोले हैं कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में शिक्षक अभ्यर्थी हैं। अब बताइए कि झूठ कौन है इसमें, दोनों में झूठा कौन है? इस तरह से शब्दों के, बयानों के खेल में घुस करके मैं बहस नहीं करना चाहता। आप अभ्यर्थी हैं, मैं आपके लिए सम्मान है मेरा, और निश्चित ही आपको मैं बता दूं कि अगर कोई ट्रेंड शिक्षक हैं तो जिस तरह से लाखों की तादाद में बहालियां पाइपलाइन में है, कोई भी ट्रेंड शिक्षक बेरोजगार नहीं बचेगा। आंतरिक संसाधन से भी राज्य सरकार लाखों शिक्षकों की बहाली करेंगे, ताकि आप जब हमारी उम्र ही खत्म हो जाएगी तब बहाली करके क्या करेंगे? अब खैर इन सब शब्दों का कोई उम्र का देखिए, सब बातों का सरकार देता होता है सर, क्राइटेरिया होता है शिक्षक बहाली का। नहीं देखिए, आप सब बातें जो उम्र वगैरह की है सरकार तक बात पहुंचाएंगे। सरकार संवेदनशील है कि आप लोग को नौकरियां देंगी। यही तो पहुंचा रहे हैं, बात तो है। ये जो नितेश पांडे हैं यही तो कर रहे हैं। आज अगर डिबेट में इन्हें हमने बुलाया है तो नितेश पांडे के बाल क्यों नहीं उग रहे हैं इस पर बहस करने के लिए थोड़ी तो बुलाया है। नितेश पांडे को इसलिए हमने बुलाया है कि नितेश पांडे अपने मन की बात करें, और नितेश पांडे आपको सामने से दिख रहे हैं। सरकार को यह देखना चाहिए कि नितेश पांडे के पीछे हजारों लाखों पड़े हुए हैं और लाखों को जवाब देना है। अगर नितेश पांडे उम्र की बात करें तो उम्र पर आप क्यों भागेंगे? आप एक कोई टेंटेटिव डेट क्यों नहीं बताते? कितने उम्र के लोगों को लेंगे? आगे जाके कोई और नियमावली डाल दीजिएगा। यहाँ तक कह रहे हैं कि नियमावली और नोटिफिकेशन दे दीजिए, नियोजन अगले साल करवा लीजिएगा। ये अभ्यर्थी जो बैठा, बताइए अब डॉक्टर सुनील कुमार जी, किनसे पूछा जा रहा है? नहीं ठीक है, ये जो कह रहे हैं इनकी जोश वगैरह जो है ये अपना बोल रहे हैं, मैं इनकी बात से बहस में नहीं पड़ना जोश नहीं है, मैं इनके माध्यम से सटीक सवाल है, अगर मैं सवाल है तो माफी चाहता हूं। अगर ये अभ्यर्थी हैं, जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, अगर जो मैं मानता हूं कि आपके सम्मानित चैनल में है, जेन्युइन अभ्यर्थी होंगे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको आश्वस्त करता हूं सर्टिफिकेट दिखाने को तैयार है जेन्युइन। अरे मैं मानता हूं, मैं मानता हूं कि आप जेन्युइन है, मैं मानता हूं कि आप जेन्युइन है, कि जेन्युइन है तो सर मैं मानता हूं, मैं आपको सर्टिफिकेट चेक करने के लिए मैं मानता हूं कि आप जिम्मेवार चैनल पर है, जेन्युइन होंगे, तो मैं आपके माध्यम से आपके पीछे वैसे सारे अभ्यर्थियों को आश्वस्त करता हूं कि सरकार, आपको भी मालूम होगा कि सरकार कुछ और सवाल होंगे। नितेश जी, हम आते हैं आपके पास। जरा आनंद मिश्रा है हमारे साथ, शिक्षक नेता है। आनंद जी, ठीक है, अभी सबको लग रहा है कि नेतागिरी चल रही है, लेकिन नेतागिरी एक हद तक ही न चलेगी। अभी जो हो रहा है उसमें एक छोटी सी मांग है, और छोटी सी मांग के पीछे कुछ तथ्य हैं, सकारात्मक तथ्य हैं, और उसके जरिए एक बहुत अच्छी मांग है कि भाई ठीक है, आपकी मंशा पर कहीं कोई सरकार की मंशा पर सवाल इस बात को लेकर है कि आप डेट नहीं बताते, करेंगे, कब करेंगे? अब नाती पोते को देंगे क्या? अब नितेश पांडे आनंद मिश्रा के पोते को शिक्षक बनाएंगे? आनंद मिश्रा जी, अभ्यर्थी सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी हुई है सरकार की। और हम विद्यालय में पठन पाठन कराते हैं, बच्चे शिक्षक के बिना
इंतजार कर रहे हैं कि हमारा पठन पाठन सही तरीके से कब हो। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रत्येक ग्राम पंचायतों में हाई स्कूल का गठन कर दिया गया। प्राइमरी स्कूल के, मिडिल स्कूल के जो शिक्षक है उनको दे दिया गया कि आप हाई स्कूल में बच्चों को पठन पाठन कीजिए। यानी प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भी जो शिक्षक पहले से थे उनको हाई स्कूल में कर दिया गया, और हाई स्कूल के शिक्षक तो बहाली हो ही नहीं रहे हैं। तो इतनी दुर्गति हो चुकी है शिक्षा की, और शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलनरत है। आपके ही चैनलों पे चल रहा है कि 3,25,000 शिक्षक का पद अभी रिक्त है। सरकार आखिर बहाली कब करेगी? अगर पैसे का अभाव है तो ये इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है कि आपको बच्चों को, गरीब शोषित बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात एक सरकार के लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। अगर भारत सरकार आपको मदद नहीं कर रही है तो ये तो बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कह सकते हैं कि हनन हो रहा है। और इसके लिए क्यों नहीं बिहार सरकार के लोग, माननीय मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री अनशन पे बैठ जाते हैं? अभ्यर्थी जब गर्दनी बाग में बैठ सकता है, जब शिक्षक अपने अधिकार के लिए आंदोलन पे बैठ सकता है, तो माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को भूख हड़ताल पे बैठना चाहिए। ठंड बढ़ गई है, नहीं कर रहा है ये लोग। ठंड बढ़ गई है, क्यों बैठे? इनका तो बढ़ ही जाता है ना। हाँ। इनका तो एक ताली में बढ़ जाता है ना। कभी भी विधायकों का जब वेतन बढ़ाने की बात होती है, बिहार में बढ़ गया है। और शिक्षक जब अपने वेतन की बात करते हैं तो उसके लिए उन पे लाठी और डंडे की बरसात कर दी जाती है। ये सवाल तो बहुत है, सारी समस्या सुनील जी, ये सवाल तो है। आनंद मिश्रा जो कह रहे हैं इसमें आनंद की अनुभूति तो नहीं होनी चाहिए। ठंड बढ़ गई है, उनके साथ तो बैठना चाहिए ना। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है पैसे, आप क्लियर कहिए कि हम अभी रुकेंगे, कारण ये है, छुपाइए मत कुछ। सुनील जी देखिए, जो प्रक्रिया है कि हम संघीय ढांचा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में केंद्र सरकार को जो देने हैं पैसे, जो राज्य सरकार पर दे है लाखों हजार करोड़ रुपए, तो उसकी प्रक्रिया के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार को अपना बाकी जो पत्राचार करती है। और जहां तक धरना प्रदर्शन की बात है, ये सुझाव कोई इनसे तो लिया नहीं जाएगा। भाई लोकतंत्र में एक सरकार जो खुद कैसे बैठ सकती, क्या बैठ सकती, ठीक है, ये नेता है, नेता के शब्दों में बोल रहे हैं, और इन्हीं के पश्चिम पर चले कि मुख्यमंत्री, मंत्री और वहां जाके धरना पर बैठ जाए। ठीक है, नेता है, ये कह सकते हैं अपनी बात, आप तो कम से कम समर्थन न करें ऐसी चीजों का। एनीवे, लेकिन निश्चित ही इसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि भाई नितेश पांडे जी की तरह अन्य शिक्षक अभ्यर्थियों को मैं फिर दोहराता हूं, इन्हें भी मालूम होगा कि सारे पाइपलाइन में सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। ये कुछ समय की बात है, थोड़ा धैर्य रखें। नौकरी का देने की गाड़ी चल पड़ी है सारे स्फेयर्स में, शिक्षक भी उसमें एक फोकस एरिया और प्रायोरिटी एरिया में है। जी चलिए उस गाड़ी में। हाँ जी मिश्रा जी, हाँ, कहना यह है कि ये तो पैसे की बात है, भारत सरकार पैसा देगा तब बहाली करेंगे। बिहार में जो ये नहीं कहा गया, आप चेंज मत करें। मैंने कहा कि भारत सरकार पर हमारे पैसे ड्यू हैं, लेकिन राज्य सरकार आंतरिक संसाधन से शिक्षकों की बहाली करेगी, उसके पद सृजन में है और वो सारी प्रक्रिया में है। मैंने कहा कि उस पर दे है, मैंने ये कभी नहीं कहा कि जब पैसा केंद्र सरकार देगी तो हम करेंगे। क्योंकि आप शिक्षक नेता हैं, लेकिन शब्दों को कृपया तोड़ मरोड़ कर पेश न करें। चलिए, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसे भी है जो नियोजित शिक्षक बिहार में कार्य कर रहे हैं। कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जो स्थानांतरण की मांग को लेकर, उसमें तो आपका पैसा नहीं, ठीक है, हम आएंगे, इस पर आ जाएंगे। आप जो नियमावली बनाए उसको नहीं लागू कर दे रहे हैं। अरे हमें पूरा आदर सम्मान के साथ रजनीश को सुनना होगा। हाँ रजनीश, बताइए। जी देखिए विवेक, कल संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसके बाद थोड़ा सा माहौल जरूर बदला है, सरकार पर दबाव बढ़ा है। अब समय नहीं है, अब एक तरह से राज्य सरकार के पास 15 दिन का समय है, क्योंकि सदन में जब गर्माहट देखने को मिलेगी उसके बाद सरकार जो है कहीं ना कहीं अब तैयारी में जुट गई है। खबर आ रही है कि शिक्षा विभाग तैयारी में है कि अब इस कैबिनेट की बैठक में जो नई नियमावली है उस पर मुहर लगवाएगी। लेकिन इस बाबत कोई अधिकारी जो है, चाहे वो प्राइमरी डायरेक्टर है, हायर सेकेंडरी वाले डायरेक्टर हैं, या सचिव हैं, या फिर अपर मुख्य सचिव हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। छुपाते क्यों है? दूसरी बड़ी बात कि अभी पुलिस अभ्यर्थियों को आपने गांधी मैदान में तकरीबन 10,000 अभ्यर्थियों को सीएम नीतीश कुमार ने भी नियुक्ति पत्र दिया। गांधी मैदान में, चाहे वो फर्स्ट हैंड कहिए या सेकेंड हैंड कहिए, ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जब 2 लाख आप बहाली करेंगे, आपकी रैली में उतनी भीड़ नहीं होती है। आपको इससे बढ़िया उदाहरण क्या होगा कि आप गांधी मैदान में 2 लाख अभ्यर्थियों को आप नियुक्ति पत्र दे सकेंगे? आपकी सरकार अभी है महागठबंधन की, और इससे बड़ी आपको रैली और सब्सक्राइब कीजिए और टीईटी तैयारी को दबाइए इस बेल आइकन को, ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री।